अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे डिश वॉश लिक्विड की रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो आम डिश वॉश लिक्विड की निस्बत क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा होगा और 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा। ये आपके काले बर्तनों से लेके वॉशरूम के बेसन कमोड तक हर चीज़ पे लगे हुए दागों को क्लीन कर देगा। ये देखिए आम जो डिश वॉश लिक्विड होता है, अगर उसके 10 ड्रॉप से आपके एक टाइम के बर्तन धुलते हैं तो ये जस्ट 1 से 2 ड्रॉप में ही आपके सारे बर्तन धो देगा। ये देखिए मेरे पास जो है ये आम डिश वॉश लिक्विड है, कोई सा भी आप भी ले सकते हैं, जौन सा भी आपके घर में यूज़ होता है। आप सोचेंगे कि डिश वॉश लिक्विड से ही ये और लिक्विड तैयार कर रही हैं, तो ये इसकी बेस यही होगी, लेकिन ये क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा और स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज़्यादा होगा। मैंने यहाँ पे 1 कप डिश वॉश लिक्विड लिया है। ये देखिए, कोई से कलर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये 1 कप ले लिया मैंने। अब इसमें हम 1 कप ही पानी ऐड कर देंगे, यानी कि इसकी जो क्वांटिटी है वो डबल हो जाएगी। घर में मौजूद चीज़ें ही हम यूज़ करने वाले हैं, लेकिन ये ज़्यादा भी हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। और 1 चम्मच इसमें हमने नमक ऐड करना है, खाने का नमक, और साथ में 1 चम्मच ही सोडा बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं। ये इसकी पावर को बहुत बढ़ा देगा और ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप इसे जस्ट 1 से 2 दफ़ा ही हिलाएंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो डबल थिक हो जाएगी। ये जितना थिक पहले था उससे कई गुना थिक हो जाएगा, इतना थिक हो जाएगा कि इसमें चम्मच चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ कि थोड़ा सा हिलाने के बाद ही ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है। इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, लाइट हो जाएगा कलर थोड़ा सा, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड किया है। और ये देखिए कंसिस्टेंसी, आम डिश वॉश लिक्विड की कंसिस्टेंसी और इसकी कंसिस्टेंसी में कितना फ़र्क है। ये मैंने दोनों प्यालों में अलग अलग डाला है ताकि आप चेक कर सकें ये कितना रनी है और ये कितना थिक है। ये आप देख सकते हैं, ये थिक होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी है। कोई सी भी अब खाली बोतल ले लें, जो बोतल खाली हुई है मैंने भी वही ले ली है। अब हम इसी में ऐड करने वाले हैं। ये काफ़ी हैंडी होती है, निकालना इसमें से आसान होता है, तो मैं कीफ की मदद से दोबारा से इसी में ऐड कर लेती हूँ। अब हमें बेनिफिट ये हुआ है कि बर्तनों में जो दाग लगे होते हैं वो इससे बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाते हैं। मैं आपको क्लीन भी करके दिखाऊंगी। ये सारी चीज़ें के जो पुराने और ज़िद्दी दाग लगे हुए हैं हमारे बर्तनों में, हमारे वॉशरूम में, वो सारे के सारे कितनी आसानी से साफ़ होते हैं। ये प्रेशर कुकर है, मैंने इसे आम लिक्विड से साफ़ किया है, लेकिन चूँकि रगड़ा नहीं है और आम लिक्विड था तो ये जो इसके अंदर काले से निशान कुछ बाकी रह गए हैं। ये देखिए, अब भी मैं इसे रगड़ूंगी नहीं, जस्ट वॉश ही करूंगी। तो फिर आप देखिएगा यहाँ पे मैंने 2 ड्रॉप जस्ट लिए हैं और इस तरह से हल्का सा रब करेंगे। फोम भी इसमें पहले की निस्बत डबल बनेगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत गीला नहीं किया, इसलिए अभी जस्ट ये इसके ऊपर अप्लाई किया है, जिससे इसके दाग साफ़ हो जाएंगे। और फिर मैं आपको पानी से वॉश करके भी दिखाती हूँ। ये इसको इस तरह से ब्राइट कर देगा जैसे अभी ख़रीदा हो। ये देखिए, सारे वो अंदर जो बारीक बारीक निशान थे छोटे छोटे से बने हुए, वो सब के सब साफ़ हो गए हैं। इसी तरह से यहाँ पे बर्तन धोने के बाद ये जो हमारा सिंक है ये बहुत ही ग्रीसी सा हुआ है। 2 ड्रॉप जस्ट लगाए हैं और मैंने इसको भी इसी तरह से साफ़ कर दिया है। वॉश करके आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितना ब्राइट हो गया है, इसमें कितनी ज़्यादा शाइन आ गई है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये देख सकते हैं, दाग धब्बे साफ़ हो गए हैं, ग्रीस बहुत अच्छी तरह से किल हुई है। इसी तरह से आप यही टेक्निक अपने कमोड पे भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैंने सिंक के ऊपर भी इसका एक लाइन इस तरह से गिरा के तो उसको हल्के हल्के हाथों से रब किया है। आपको रगड़ना नहीं पड़ेगा, मलना नहीं पड़ेगा, जस्ट अप्लाई करना है और पानी के साथ इसको वॉश कर देना है। जब पानी आप इसके ऊपर डालेंगे तो काफ़ी सारा फोम बनेगा। जो इसके ऊपर येलो से निशान पड़ चुके थे वो सब के सब साफ़ हो गए थे और इसमें बहुत ज़्यादा चमक आ गई थी। ये देखिए,
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।